रात्रि का समय। एक छोटे से गांव रामपुर की कच्ची सड़कों पर हल्की रोशनी टिमटिमा रही है। एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर कुछ लोग बैठ कर बातचीत कर रहे हैं। राजू 16 साल का होशियार लेकिन गरीब लड़का। राम खिलावन ईमानदार मगर हालात से मजबूर। बिजली काकी गांव की सबसे समझदार बुजुर्ग महिला। माधव गांव में चाय बेचने वाला लड़का। सरपंच ठाकुर सिंह गांव का दबंग सरपंच। रात का समय झोपड़ी के बाहर। राजू एक पुरानी कॉपी में कुछ लिख रहा है। उसका पिता राम खिलावन थका हारा बैठा बीड़ी पी रहा है। राम खिलावन, बेटा इतनी रात गए, क्या कर रहा है? सो जा, सुबह फिर काम पर जाना है। राजू, बाबूजी मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमारे 800 बेड में स्कूल और अस्पताल बन जाए तो कितना अच्छा होगा। राम खिलावन, बेटा ये बड़े लोगों की बातें हैं, हमारे जैसे गरीबों के लिए ये सब सपने हैं। इतने में गांव की समझदार बुजुर्ग बिजली काकी लाठी ठेंगती हुई वहां आती है। बिजली काकी, सपने देखने वाले ही तो दुनिया बदलते हैं रे राजू, मगर सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत चाहिए। राजू की आंखों में चमक आ जाती है। राजू, काकी अगर हम सब मिलकर सरपंच जी से कहें तो वो हमारे वार्ड की हालात सुधार सकते हैं ना? बिजली काकी, ठाकुर जी, अरे वो तो अपना फायदा देखता है, पर हाँ अगर पूरा गांव एक साथ खड़ा हो जाए तो कोई भी बदलाव हो सकता है। राजू कुछ सोच में पड़ जाता है, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जैसे कोई योजना बना रहा हो। गांव की चौपाल। अगली सुबह गांव के लोग चौपाल में इकट्ठा हैं। सरपंच ठाकुर सिंह एक ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ है। राजू सबसे आगे खड़ा है। राजू, ठाकुर जी, हमारे 800 वार्ड में ना स्कूल है, ना अस्पताल, ना बिजली। हम कब तक ऐसे ही अंधेरे में जीते रहेंगे? गांव के लोग धीरे धीरे हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। ठाकुर सिंह, अरे छोटे लड़के, ये बड़े बड़े काम करने के लिए बहुत पैसा लगते हैं। तुम्हारे गरीब बस्ती के लिए मैं अपनी जेब थोड़ी फाड़ दूं? लोगों के चेहरे पर निराशा दिखती है, लेकिन राजू बिना डरे बोलता है। राजू, ठाकुर जी, हम गांव वाले खुद मेहनत करेंगे, हमें बस अपना सामर्थ्य चाहिए। हम सब मिलकर अपने वार्ड को रोशन करेंगे। गांव के लोगों में जोश आ जाता है। माधव, जो अब तक चुप था, जोर से बोल उठता है। माधव, हाँ, हम चाय बेचेंगे, मजदूरी करेंगे, ईंटें जोड़ेंगे, लेकिन अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे। गांव वाले तालियां बजाने लगते हैं। ठाकुर सिंह पहली बार थोड़ा घबराता है। ठाकुर सिंह, ठीक है, अगर तुम लोग बकाई कुछ करना चाहते हो तो मैं भी थोड़ा मदद कर दूंगा, मगर याद रखना ये आसान नहीं होगा। राजू और गांव वाले खुश हो जाते हैं। बिजली काकी की आंखों में गर्व की चमक होती है। कुछ महीनों बाद 800 बेड। गांव के गरीबों ने चंदा इकट्ठा किया। कुछ ने अपनी मजदूरी दी और कुछ ने श्रमदान किया। अब 800 बेड में एक छोटा सा स्कूल खड़ा है। पहला दिन है, बच्चे मुस्कुराते हैं। राजू स्कूल के दरवाजे पर खड़ा है। उसकी आंखों में आंसू हैं, मगर एक खुशी के हैं। राम खिलावन गर्व से, तू सच में बड़ा आदमी बन गया रे राजू। राजू, नहीं बाबूजी, बड़ा आदमी तो वो होता है जो अपने गांव को भी बड़ा बना सके। पूरा गांव तालियां बजाने लगता है। बिजली काकी आसमान की ओर देखकर कहती है। बिजली काकी, देख रे, जो लड़का सपने देखता है वो सच में दुनिया बदल सकता है, अगर हिम्मत और एकजुटता
हो तो दुनिया का कोई भी कोना रोशन किया जा सकता है।